लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि जब कोई भक्त की इच्छा होती है तो वो बाबा ही पूरी करते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। क्योंकि उसके कुछ दिन पहले वो मुझे द्वारका माई में उन्होंने कहा बाबा के फोटो के सामने कि भैया मुझे पालखी निकालनी है। मुझे ऐसा लगा, उन्होंने जिस भाव से मुझे बोला वो भाव देखकर मेरे मतलब शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे ये साईं बाबा का आदेश है, ये जो भक्तों की इच्छा है ये पूरी करने का माध्यम शायद मैं हूं। ये मानकर मैंने अम्मा को तुरंत बोल दिया कि अम्मा हम बाबा की पालकी निकालेंगे। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। हम लोगों ने शिरडी में कई साई भक्तों को देखा है। हर साई भक्त अलग अलग प्रकार की अपनी इच्छाएं बाबा के प्रति व्यक्त करते रहते हैं और उसके माध्यम भी अलग अलग होते हैं। ऐसी एक साई भक्त जो कि शिरडी में विगत 20 साल से रह रहे हैं, उनका नाम है के भानुमति जी। ये जो अम्मा है इनकी उम्र लगभग 75 साल है। 20 साल से शिरडी में बाबा के लिए रहने वाली ये हमारी अम्मा, इनकी बहुत मन में इच्छा थी कि शिरडी में बाबा की जो हर उत्सव में पालकी निकलती है तो उस पालकी को मुझे कंधा लगाना है। लेकिन शिरडी में उत्सव के टाइम, हर गुरुवार के टाइम इतनी भीड़ होती है तो कुछ जो बातें हैं वो भक्तों को उस रश के कारण या कोई मैनेजमेंट के कारण उनको वो बाबा के प्रति जो उनका भाव है वो वहाँ पर व्यक्त नहीं हो सकता या उसमें कंधा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब किसी भक्त की ये इच्छा होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा वो किसी न किसी प्रकार से पूरी करते हैं। तो ये जो भानुमति अम्मा जो है, इन्होंने कई बार कई लोगों से मुलाकात की और उनको कहा कि शिरडी में मुझे एक पालकी निकालनी है। उस पालकी में सब रहेगा, बैंड रहेगा, झांझ पतक रहेगा, ढोल पतक रहेगा, फूलों की बौछार रहेगी, सब कुछ रहेगा। और उस पालकी में जिस साईं बाबा के प्रतिमा को वो रोज पूजते हैं
वो प्रतिमा रहेगी। ये उनका बड़ा भाव था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो अम्मा है, ये साउथ इंडियन है, उनको अच्छे से हिंदी आती नहीं है, लेकिन जब वो लैंग्वेज मिक्स बात करते हैं तो कई बार वो बात समझ में भी नहीं आती है। समझ में भी आ गई तो उसका भाव कितना बड़ा है ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन कई बार बोलते हैं ना कि जब कोई भक्त की इच्छा होती है तो वो बाबा ही पूरी करते हैं, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। तो अम्मा ने मेरे साथ वो बात की और उन्होंने मुझे कहा कि सचिन भैया मुझे ऐसी पालकी निकालनी है। तो मैंने भी 2-3 बार इस बात को उनको सुना, लेकिन मैंने भी ये कहा कि करेंगे करेंगे। लेकिन जिस दिन ये पालकी निकलने वाली थी उसके कुछ दिन पहले वो मुझे द्वारका माई में उन्होंने कहा बाबा के फोटो के सामने कि भैया मुझे पालकी निकालनी है। मुझे ऐसा लगा, उन्होंने जिस भाव से मुझे बोला वो भाव देखकर मेरे मतलब शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे ये साईं बाबा का आदेश है। ये जो भक्तों की इच्छा है ये पूरी करने का माध्यम शायद मैं हूँ। ये मानकर मैंने अम्मा को तुरंत बोल दिया कि अम्मा हम बाबा की पालकी निकालेंगे और जोरदार निकालेंगे, शानदार निकालेंगे। और ठीक वैसे ही हुआ। अम्मा की ये इच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माध्यम से ये साईं बाबा ने पूरी की। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये साई सेवा है। जब भी कोई साई सेवा हम करते हैं तो ये साई इच्छा होती है। साई इच्छा के बिना कोई भी साई सेवा किसी के भी हाथ से नहीं हो सकती, ये मेरा मानना है। इसलिए हमने पूरी तरीके से पूरी अरेंजमेंट की, बाबा की पालकी सजाई, उसमें उनकी प्रतिमा जो घर में वो डेली बाबा की प्रतिमा जो पूजते हैं वो प्रतिमा रखकर, झांझ पथक, ढोल पथक, एक बड़ा बास बैंड रखकर एक जोरदार यहाँ पर हम लोगों ने पालकी निकाली। जिस पालकी में बाबा विराजमान थे उस पालकी पर कंटिन्यूसली बाबा के फूल जो है, फूलों की बौछार हो रही थी अलग अलग माध्यम से। कई सारे लोगों ने बाबा की उस प्रतिमा को दर्शन किए, बाबा की छवि हमने प्रतिमात्मक रखी। मतलब इस प्रकार से वो जो माहौल बन गया था, मुझे ऐसा लगा और वो अम्मा को भी ऐसा लगा कि साक्षात उस पालकी में बाबा विराजमान थे। इस प्रकार से ये पालकी निकली, बड़ी शानदार तरीके से निकली। अम्मा तो रोने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भाव होता है ना, ये भाव हम कहीं पर नहीं दे सकते और उसका माध्यम मुझे बनाया गया। इससे बड़ा और सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। इसलिए ये जो पालकी हुई और अम्मा की इच्छा के प्रति हो गई, उसमें हमें सेवा करने का मौका मिला। मेरे साथ कई मेरे मित्र हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। कई लोगों ने पालकी को पूजा। मुझे ऐसा लगता है वो सब भाग्यवान है और बाबा हमेशा ऐसी सेवा हमारे हाथों से करवाते रहे और हमें आशीर्वाद मिलते रहे। ओम साई राम, जय साई राम।